स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का GK GS का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 11 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज 12वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सचिवालय सहायक का वैकेंसी आने वाला है, तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इसका GK GS का प्रैक्टिस सेट लाया जाए या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की? सही जवाब है ऑप्शन ए, LM सिंघवी की अध्यक्षता में की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये सही है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है, तो इसका मैं आंसर आपको सिर्फ बता दूंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जी मेर्डल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी बधाई। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी BKR राव। एकाधिकार का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एकल विक्रेता। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 180 डिग्री देशांतर। कोणार्क मंदिर के देवता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सूर्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 40। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड डलहौजी ने। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तिल की ओर गमन करना कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तिल की ओर गमन करना कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मृदा अपरदन। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अटलांटिक महासागर में। बूस बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दक्षिणी अफ्रीका में। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नेपच्यून। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सानिया मिर्जा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मोरक्को से।
किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उत्तराखंड। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बौद्ध धर्म। अमीर खुसरो एक डैश थे। अमीर खुसरो एक डैश थे। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ये तीनों ही, मतलब कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, ये तीनों ही थे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रीट जारी किया जा सकता है। कहाँ के वृक्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पर्णपाती वन में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हम्पी में। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तुंगभद्रा। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी वारंगल। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी देवराय द्वितीय। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है, सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ज्ञान। सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सही जवाब है राजस्थान में यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1853 में। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ब्रह्मपुत्र। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अरुणा आशफ अली को। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लाल बहादुर शास्त्री। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बिहार, बंगाल, केरल। आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जयपुर में स्थित है। कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सुल्तानपुर। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सिंगापुर। और हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब है
ऑप्शन ए यानी स्कंदगुप्त के समय में। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी दुशानबे। जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 3। उपग्रहों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे? उपग्रहों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चिकमंगलूर जनपद में। चिकमंगलूर जनपद में। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी खुशवंत सिंह। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जीवी मावलंकर। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बेतवा। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अटलांटिक महासागर के। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है? मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भारत। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी तलवारबाजी। ऑप्शन सी यानी तलवारबाजी। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना है? जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ईरान। ने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हरियाणा। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी प्रतिबिंब का आकार या वस्तु के आकार के बराबर। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कम। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पीला। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सहसंयोजी। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा।
एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5 सेकंड। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 0। कैथोड किरणें है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इलेक्ट्रॉनों की धारा। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ग्रसनी में। लोहा लौह चुंबकीय होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फ्लोरोस्पार पर। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी वृक्क के प्रतिस्थापन में। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऊर्जा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यकृत। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जठर रस। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध में निम्न में से किसका स्रोत है? मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विटामिन डी का। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी CnH2n। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अपरिवर्तित रहता है। एक पिंड को मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 80 मीटर। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कवक। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी वाटसन और क्रिक ने। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अंकुरित अनाजों में। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। और जैसा कि मैंने पूछा था कि सचिवालय सहायक का वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए जीके जीएस का सेट लाया जाए कि नहीं, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।